ओम આજે ઉત્તમ તપ ધર્મ સર્વ પ્રકારની ઈચ્છાઓનો નિરોધ કરીને પોતાના ક્ષોભ રહિત નિસ્તરંગ આત્મ સ્વભાવમાં તલ્લીન થવું એનું નામ તપ છે. એવી ભાવના સાથે આપણે માળા કરીશું. ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ તપ ધર્માંગાય નમઃ. 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 ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। स्वाहा। બાહ્ય અને અંતરંગ જે તપ ભગવાને કીધા છે તેમનું અનુષ્ઠાન કરીને હું પોતાના આત્માને યથાશક્તિ શાંત, નિરાકુલ, ઈચ્છારહિત બનાવું. મોહ અને ક્ષોભથી રહિત થઈ જ્યારે આત્મા નિસ્તરંગ થાય છે ત્યારે તે તપરૂપ આત્મા છે. મોહથી પદાર્થનું સ્વરૂપ વિપરીત ભાસે છે. તેથી પોતાનો પરિપૂર્ણ સુખ સ્વભાવ ભાસિત નથી થતો, જેથી પરદ્રવ્ય ઉપર નજર જાય છે. તેમના પ્રત્યે ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ થાય છે અને તેથી રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી આત્મામાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે. વસ્તુને વસ્તુગતે જોવો અને રાગ દ્વેષથી મુક્ત શાંત નિરાકુલ રહો.
ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रक्षालित भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तुनोदनितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजे मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीभावनाद्वात्यन्तश्रुतिनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवद् अमितगति आचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। ओम जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। આજે ઉત્તમ તપ ધર્મની આરાધના છે। શૌચ ધર્મ છે એટલે નિર્લોભી થવું, એમાં પણ આત્મામાં થતી ઈચ્છાઓનો નિરોધ છે। તપ ધર્મ છે, તપ પણ ઈચ્છા નિરોધ તપ એમ કીધું છે। તો તપ અને શૌચ એટલે સંતોષ, એ બંને જુદા જુદા ધર્મ કહેવાનો શું અર્થ છે, શું પ્રયોજન છે? संतोष में भी वही बात है। संतोष शुचिता कब हो सकती है? जब अपने मन में जो इच्छा चल रही है उस इच्छा का निरोध करें तो ही शुचिता आ सकती है, तो ही संतोष रह सकता है। इधर तप में भी ऐसा ही कहते हैं, इच्छा का निरोध करो, इच्छा निरोधः तपः। तो बेसिकली डिफरेंस। जो शौच धर्म है, संतोष धर्म है, उसमें उदयागत इच्छाओं का निरोध करने की मुख्यता है, और तप धर्म है उसमें सत्तागत इच्छाओं का निरोध करने की मुख्यता है। उदयागत और सत्तागत क्या है कि वर्तमान में जो मन में इच्छा उत्पन्न हो गई है उसको दबा देना, ये उदयागत है। और सत्तागत क्या है कि अभी तक वो इच्छा पैदा ही नहीं हुई है, पर सत्ता में उसके बीज पड़े हुए हैं, तो उसको उदय में आने के पहले ही अंदर नष्ट कर देना, ये तप का काम है।
इसलिए कहते हैं तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। संतोष शौच से संवर होता है, तप से निर्जरा होती है। क्योंकि जो अंदर अपने कर्म सत्ता में पड़े हैं और प्रत्येक कर्म इच्छा का बीज है। इच्छा तो चेतना का परिणाम है, कर्म है वो पुद्गल का परिणाम है। पर वो जो पुद्गल अंदर सत्ता में पड़े हुए हैं, उन पुद्गलों में इच्छा कराने का सामर्थ्य है। अगर उन पुद्गलों को ही नष्ट कर दिया जाए तो इच्छा पैदा ही नहीं होगी। इसलिए वहां जो सत्तागत कर्म है, उस सत्तागत कर्म में जो फल देने की शक्ति है, अनुभाग शक्ति है, उस शक्ति को नष्ट करने की मुख्यता इस तप धर्म में है। इसलिए तपस्या किसकी की जा रही है कि पहले ही संकल्प किया जा रहा है। क्या संकल्प किया जा रहा है कि मैं, अभी हम उपवास में क्या करते हैं, आज मेरे 24 घंटे के लिए आहार का त्याग। आहार का त्याग मतलब हम पुद्गलों का त्याग नहीं कर रहे हैं। आहार का त्याग का मतलब हम आहार करने की इच्छा का त्याग कर रहे हैं। जिस समय हम संकल्प कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उस समय भूख नहीं लगी है, परंतु भविष्य में भूख लगेगी। इसलिए अभी से ही उस इच्छा का मेरा त्याग है। अब आज आपने उसका विकल्प ही रोक दिया, इसलिए अंदर ही अंदर अब 24 घंटे के लिए उस इच्छा का त्याग हो गया, वो अंदर समाप्त हो गया। अगर हम इस प्रकार का संकल्प नहीं करते तो जैसे ही टाइम होता और भूख लगती, और भूख लगती और अपन खाना खाते। परंतु आपने दिन भर में जितना भी खाना पीने का जो भी था, उन सब इच्छा का त्याग कर दिया, सत्ता में ही नष्ट कर दिया उसको। अब आपको 24 घंटे तक उसका विकल्प ही नहीं आएगा। ये संकल्प की शक्ति है। ऐसे हर एक वस्तु के लिए जितने भी 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं और 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। ध्यान उत्कृष्ट तप कहा गया है, उसमें भी यही इच्छा का निरोध है कि अब मैं ध्यान काल तक अन्य समस्त विकल्पों का त्याग करता हूं और केवल तत्व चिंतन का आश्रय लेता हूं। अब अन्य जितने भी विकल्प आएंगे उसको आपने खिसका दिए। उस समय में जितने भी आने वाले थे उन सबको या तो आपने पीछे धकेल दिया अथवा उसको उदीर्णा करके निकाल दिया। उतने समय तक के आपका अब कोई विकल्प नहीं आएगा, क्योंकि आप ध्यान रूपी तप की अग्नि में जल रहे हो। ऐसे हर एक रस त्याग, कि भाई आज मेरे रस का त्याग है। अगर त्याग का संकल्प नहीं करते तो कोई रसीला पदार्थ आता और आपको खाने की इच्छा होती। अब आप पहले से ही मानसिक रूप से रेडी हो कि आज हमको रस नहीं लेना है, तो त्याग हो गया। ये तप है। अभी सत्ता में सब पड़ा हुआ है, तो उसके कर्म हैं। वो क्या होता है कि उसका अनुभाग शक्ति अंदर अंदर समाप्त करके केवल प्रदेशोदय करा दिया जाता है। कर्म का अंदर पड़ा है तो उदय तो आएगा, परंतु वो फल नहीं देगा। एक तो होता है विपाकोदय, एक होता है प्रदेशोदय। तो विपाकोदय में जितनी उसकी शक्ति है फल देने की, उस शक्ति से वो उदय में आएगा और वो परिणाम कराएगा। परंतु अगर आपने उस अनुभाग शक्ति को तप के प्रभाव से, संकल्प बल के प्रभाव से, चैतन्य के प्रभाव से डिमोलिश कर दिया है, अंदर अंदर नष्ट कर दिया है, अब आपके केवल प्रदेशोदय होगा, विपाकोदय नहीं होगा। ये तप का प्रभाव है।
2 घड़ी के तप से केवल ज्ञान होता है। योगी अपने मन वचन काय को रोक करके भीतर की समस्त वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। बहुत सुंदर। तप किसको कहते हैं, तप की भावना कैसे करना, वो ब्रह्मदेव जी ने बहुत अच्छी तरह से द्रव्य संग्रह की टीका में बताया है। तो हर बार कहते रहते हैं ऐसे, देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए, नहीं देखे हुए, नहीं सुने हुए, नहीं भोगे हुए समस्त विषयों की वासनाओं का मैं त्याग करता हूं। कुछ तो अपने देखे हुए हैं, कुछ सुने हुए विषय हैं, कुछ भोगे हुए विषय हैं, और इतना तो हमारे अनुभव किए हुए विषय हैं। परंतु ऐसे भी हैं जो हमने नहीं देखे हैं, हमने उनके बारे में सुना नहीं है, हमने उसको भोगा नहीं है। उन दोनों प्रकार के विषयों की वासना का मैं त्याग करके समाधि में लीन होता हूं। आशा खरेखर छोड़ीने प्राप्ति करूं छो समाधि। समस्त प्रकार की आशाओं का त्याग करके अब वो आशाएं आएंगी नहीं, क्योंकि उन आशाओं को पहले ही मैंने निराश कर दिया है। निराश कर दिया जाए उनको। अगर हम विकल्प रखते हैं, दरवाजा रखते हैं, तो वो आएगी, और आपने दरवाजा ही नहीं रखा, आएगी कहां से? ये तप ये है कि समस्त खिड़कियों को हमने बंद कर दिया है। अब कहां से आएगा कर्म? जो अंदर है वो भी ऐसे ही उदय आकर के चला जाता है। अपने इस संकल्प बल से सब कुछ जीता जा सकता है। ऐसा तप धर्म ये सबको प्राप्त हो। हम क्षण क्षण तपस्या करनी है। सदैव शांत रहना ये सबसे बड़ा तप है, क्योंकि शांत रहने के लिए सदैव इच्छा का निरोध करना पड़ेगा, क्योंकि जो विकल्प हैं वो हमको अशांत करते हैं, और विकल्प का कारण इच्छा है। अब आपने कारण को समाप्त कर दिया तो कार्य समाप्त हो जाएगा, फिर हमेशा शांत निराकुल बने रहेंगे। इससे बड़ा न तो कोई तप था, है और होगा भी नहीं। ये 12 प्रकार के तप एकमात्र शांत होने के लिए है। शांति का अर्थ विकल्प रहित चैतन्य की अवस्था, उसको शांति कहते हैं। निद्रा में जो मिलती है उसको शांति कहना नहीं। આજ વિષયને લબ્ધિસારના આધાર પર ગુણસ્થાનોની પરિપાટીમાં મૂકીએ તો ભૈયાજી એ 5મા ગુણસ્થાન વર્તી છે એના સંખ્યાત ગુણી નિર્જરા છે, ગુણશ્રેણી નિર્જરા બને છે એ લાઈફ ટાઈમ એ ગુણશ્રેણી બનતી રહે છે અવસ્થિત લબ્ધિસારના. અને 6ઠા 7મામાં પણ અનંત ગુણી નિર્જરા પૂરા જીવન સુધી બની રહે છે. તો આપે જે કહ્યું સદૈવ એને સંકલ્પ જે છે એના આધારે, તો એનો યમપૂર્વકનો જે સંકલ્પ છે 5 પાપનો ત્યાં આખા જીવન, એના આધારે એ ગુણશ્રેણી નિરંતર આખા जीवन दरमियान आपने कितनी इच्छाओं को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है, तो इसके हिसाब से आपका चेतना खुल गया है, आत्मा खुल गया है आपका। जब उतना उतना आपको कर्म आएगा नहीं, और वो निरंतर आपकी निर्जरा होती रहेगी। ये है एक बार का संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि मैंने सोच लिया अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं आता वो मजबूत, अगर अपनी संकल्प शक्ति होगी तो नहीं आता है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट वगैरह दीक्षा लेते हैं ना, वो पहले कितने काम भोग करते हैं पता है? हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे भोग करते हैं। और जैसे ही वो संकल्प करते हैं छोड़ने का, उनको स्वप्न में भी याद नहीं आता कि मैं कभी राजा था ना, मेरी रानियां थी ना, हम ऐसे घूमते थे ना, ये करते थे ना,
कुछ भी याद नहीं आता है, उनके संकल्प बल में ही इतना सामर्थ्य है। ये आत्मा का सामर्थ्य है। कोई कहे जो बाद में आना हो उसको अपन अभी से कैसे रोक सकते हैं? यही तो आत्मा की शक्ति है। जो बाद में होने वाला है, बाद में क्यों आने वाला है पता है? उसके बीज आपके भीतर पड़े हुए हैं। कर्म के रूप में वो बीज आपके भीतर पड़े हुए हैं, तो ये संकल्प बल है, उन बीज को नष्ट कर रहा है। बीज नष्ट कर दिया, अब उगेगा कहां से? ऐसा संकल्प की ताकत है। मन में दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो क्या क्या नहीं होता है। पूरा कर्म सत्ता है ना, योगी के संकल्प शक्ति से हिल जाती है और इधर उधर भागते हैं और उनको छुपने की जगह तक नहीं मिलती है। इन कर्मों को योगी एक बार हुंकार करता है तो सारे इधर उधर वो भागते रहते हैं, कभी वापस नहीं आते। पर ये इतना ताकत अपनी होनी चाहिए। ये रत्नत्रय में इतनी ताकत होती है, ज्ञान में, श्रद्धा में और चारित्र में इतनी ताकत होती है कि कर्म छुपते रहते हैं। ऐसी तपस्या अपने को कैसे नहीं होता है? हम माराथी या न थाय, मैं घणो ट्राय કર્યો પણ મારાથી નથી થતું। ऐसी नपुंसकता की बातें नहीं करने का। कैसे नहीं होता है? होता है सब। हाँ, ऐसा आत्मविश्वास जगाओ। कितनों ने किया है? अपने से भी नीचे दशा वालों ने, कितनों ने ऐसा कर लिया है। हमसे क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। शक्ति जगाओ। सब होता है। સંકલ્પ કરવો હોય ત્યારે ખૂબ પુરુષાર્થ જો એવું લાગે, પછી સહજ એ બની જાય। बस ये सब होता है कैसे पता है? जब तक ये कोई शरीर का फोर्स नहीं है और ये केवल मानसिक फोर्स भी नहीं है। सब मामला किसके बल से हो रहा है? उसको अपने चैतन्य का श्रद्धान है। ये श्रद्धान में इतनी ताकत है कि वो अपने को निरंतर बल देता है। अभी कहे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प किया। अब ताकत कौन देगा? ताकत श्रद्धान देगा कि मैं क्रोध क्यों नहीं करूंगा, मेरे को क्रोध नहीं करना आसान क्यों है। तो वो श्रद्धान कहेगा तेरा क्रोध स्वभाव ही नहीं है, इसलिए तू नहीं करेगा तो चलेगा। ये श्रद्धान उसको बल देता है, क्योंकि उसको करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो आराम से उसका पलता जाता है। पर जब श्रद्धान नहीं होता है तो मामला सब जबरदस्ती वाला हो जाता है। आत्मा की निष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक ये सब भार है। और जिसके आत्मा की निष्ठा हो जाती, इसके लिए सब इतनी सरल चीजें हैं, कोई बात नहीं। अपने को तो हमेशा आनंद में रहना है, शांत रहना है, संतुष्ट रहना है। इसमें मैं क्रोध नहीं करूं तो क्या दिक्कत है? मान नहीं करूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नहीं हो तो ही अच्छा है। झूठ नहीं बोलूं तो ही मैं शांत रह सकता हूं, हिंसा नहीं करूं तो ही मैं शांत रह सकता हूं। ये सब इसके बल से हो रहा है मामला। राजा बैठा है इसलिए सैनिकों में ताकत है। और जब राजा नहीं होगा और कहे राजा ही हार गया और मर गया, तो वो सैनिक वहां लड़े हुए हैं, हथियार भी हैं, सब कुछ है, परंतु जैसे ही सूचना मिलती है कि राजा मर गया, उन सैनिकों का सारा उत्साह समाप्त हो जाता है कि हम हार गए। ऐसे ही आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की निष्ठा, आत्मा का निर्णय, ये राजा है। और बाकी ये सब उसके हिसाब से सारे के सारे चलते हैं। तो राजा को पकड़ करके अपने को फाइटिंग करते रहना चाहिए। कभी कभी होता है कि राजा ओझल हो जाता है,
और व्यक्ति फिर शरीर सुखाने लगता है, मन को परेशान करने लगता है, जबरदस्ती करता है, तो उस तप का आनंद नहीं होता है। और जो आनंददायी नहीं है, जो प्रसन्नतादायक नहीं है, वो तप नहीं है, क्योंकि तप में तो योगी निरंतर आत्मा और देह का विभाग हो जाने से निरंतर आह्लाद का अनुभव करता है। विषय से रहित ये चेतना है, तो जब विषयों का ग्रहण नहीं होता उसी समय ये चेतना स्वस्थ रह सकती है। जब हम विषय का ग्रहण करते हैं उस समय तो ये चेतना अस्वस्थ हो जाती है, अशांत हो जाती है, और जीवों को उल्टा लगता है कि जब तक विषय ग्रहण करते हैं तब तक ही उनको अच्छा लगता है, तभी मजा आता। ये सारा उल्टा है, और श्रद्धान बदल जाने के बाद सब कुछ बदल जाता, इसलिए तो मजा आता है। अभी अपने धीरज भाई के उपवास चल रहा है, कौन सा उपवास चला आपने? 15वां 16वां। अच्छा, उनको मजा नहीं आता तो क्यों करें? किसी ने कहा उनको? किसी ने कहा नहीं। अथवा कोई पुरस्कार मिलने वाला है? कोई पुरस्कार भी नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये आत्मा के लिए कल्याणकारी है, और जब तक मुझे आनंद देता रहेगा तब तक मैं करता रहूंगा, और जब तक संक्लेश का कारण बनेगा फिर। देखो, ज्ञानियों के, योगियों के, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी कहा है कि उपवास आदि करना ये ध्येय नहीं है। मुनि का तो एकमात्र ध्येय होता है शुद्धोपयोग। जब ऐसा दिखता है कि बिना भोजन के अपने शुद्धोपयोग अच्छे से सध रहा है, तब तक वो भोजन नहीं करेंगे। और जब ऐसा लगा कि अब कमजोरी आ रही है, तत्व चिंतन जैसा भावना, तीव्र भावना पूर्वक होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि विचार के लिए भी तो शक्ति चाहिए, विचार करने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए, और सबसे अधिक न्यूट्रिशन तो विचार करने के लिए चाहिए। इसलिए देखो, जो कुपोषण के शिकार होते हैं उनकी बुद्धि बराबर नहीं होती है, बुद्धि चलती ही नहीं है उनकी। तो अच्छी तरह से हमारा तत्व चिंतन हो सके, डीप ज्ञान ध्यान कर सकें, अगर उसमें शिथिलता आ जाती है, क्योंकि शरीर में के अंदर, क्योंकि शरीर से जुड़े हुए ना, तो शरीर के अंदर शक्ति कम पड़ती है, तो हमारे तत्व विचार आदि में भी शिथिलता आती है, भाव भी नीचे गिरने लगते हैं। ऐसे समय वो आहार करते हैं। फिर अच्छी शक्ति, शरीर की शक्ति है कि बैठ भी सकते हैं, आसन में बैठ भी सकते हैं, सब आराम से कर सकते हैं। फिर ऐसा लगे कि अब धीमे धीमे और कम पड़ रहा है, फिर जितना हो सके उतना तो वो खींचते हैं, आहार नहीं करते हैं। और फिर ऐसा लगा कि फिर से शरीर की शक्ति कम पड़ गई है, ज्ञान ध्यान तप में उत्साह कम हो गया है, अरुचि जैसा, शक्ति कम पड़ जाती है तो उत्साह कम बढ़ जाता है, अरुचि जैसा हो जाता है, तो फिर वापस आहार करते हैं। इसका मतलब आहार छोड़ना, आहार करना ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? परिणामों की विशुद्धि है, शुद्धोपयोग है, ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को अगर हम सामने रखेंगे तो हमको पता पड़ जाता है कि हमको शक्तितः तप क्या होता है, शक्तितः त्याग क्या होता है, ये सब हमारी शक्ति अपने को पता पड़ जाती है। तो अपने सभी शक्ति अनुसार इस तप का अनुष्ठान बाह्य अभ्यंतर दोनों करें। बहुत अधिक इस तप के बारे में जानना है ना विस्तार से, तो पंथ परम पद में तप का अधिकार लिखा है, और सबसे बड़ा अधिकार है। उसमें 12 प्रकार के तपों को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उसका स्वरूप, उसकी विधि और उसका फल और उसका महात्म्य, ऐसे 4-4 बिंदुओं में इन समस्त प्रकार के तपों के बारे में विवरण है। और लास्ट में ध्यान तप का भी बहुत विस्तार से वर्णन है। जिसको अधिक जानना है उसको पढ़े। आगे अपने 16 नंबर की गाथा।
क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषा निरिन्द्रियो ज्ञानमयो न पाय सदेव देवो हृदय ममास्ताम्। सौ साथे। क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषा फरीथी बोलशु। क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दो निरिन्द्रियो ज्ञानमयो न पाय सदेव देवो हृदय ममास्ताम्। गुजराती। आ विश्वना सौ प्राणी पर शुद्ध प्रेम निस्पृह राखता नहीं राग के नहीं द्वेष जेने असंग भावे वर्तता विशुद्ध इंद्रिय शून्य जेवा ज्ञानमय छे रूपमा ते देवना पण देववाला सिद्धवस जो हृदय ते देवना पण देववाला सिद्धवस जो हृदय। तो कहते हैं कि हे भगवान, जिन्होंने सर्व संसारी जीवों को अपने अधीन कर रखा है, ऐसे राग द्वेष आदि दोष जिनके नहीं हैं, जो इंद्रियों से रहित ज्ञान स्वरूप और दुख रहित हैं, वे देव देव मेरे हृदय में निवास करें। सिद्ध देव कैसे हैं? तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, इन राग द्वेष रूपी दोषों को अपने अधीन कर लिया। इन्होंने हमको अपने अधीन कर रखा है, उन्होंने उनको अधीन कर दिया। जेने तू जीत्यो तेने हूँ जीत्यो। तुमने जिसको जीता उन्होंने हमको जीता, तो मैं क्या पुरुष हूं? मैं तो पुरुष ही नहीं हूं। पंथड़ो निहाळो रे बीजा जिन तणु रे अजित अजित गुणधाम जेणे तू जीत्यो तेणे हूँ जीत्यो पुरुष किशु मुझना। तो भगवान में और हमारे में इतना ही अंतर है कि सारी दुनिया को इन राग द्वेष ने वश में कर रखा है। उपमिति भव प्रपंच में आता है कि एक महोदय नाम का सम्राट राजा है, राजाधिराज। वो क्या करता है, वो पीछे रहता है, वो कभी सामने नहीं आता है। उसने उसके राज्य पर उसके बड़े बेटे को बिठा रखा है, उसका नाम है राग केसरी। तो वो मोह तो आता ही नहीं है, अज्ञान मिथ्यात्व अविद्या वो पीछे ही रहता है, वो दिखता नहीं है किसी को। लगता ऐसा है कि राजा ये राग है, परंतु उसको पता नहीं है कि वो किंग मेकर कोई और है। किंग तो ये है, पर किंग मेकर वो है अज्ञान मिथ्यात्व, और वो दिखता ही नहीं है। हमको क्या दिखता है बताएं? लोगों के राग द्वेष दिखते हैं, कषाय दिखते हैं। किसी को अज्ञान दिखा? अज्ञान कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये उसका कारण है, वो पीछे पर्दे के पीछे है, वो पर्दे में आता ही नहीं है और सबको नचाता है, सबको आदेश देता है, तुम ये करो तुम ये करो। उसमें सबसे बड़ा सरदार उसने राग को बना रखा है, और उसका उत्तराधिकारी उन्होंने द्वेष गजेंद्र को बना रखा है। राग तो केसरी है, सिंह है, और द्वेष हाथी गजेंद्र है, हाथियों का हाथी, हस्ती रत्न जिसको
कहते हैं। और फिर इन दोनों ने अपने 4 सुबट लगा रखे हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 सुबट हैं। और वो सुबट भी कैसे हैं? खुद काम नहीं करते हैं, उन्होंने अपनी 5 दासियां बाहर कर रखी हैं। उन दासियों को भेजते हैं, कुछ भी लाना, जो करना, कुछ भी। तो ये 5 इंद्रियों को कह रखा है कि तुम जाओ संसार में और सारे प्राणियों को वश करो। और वो तो अपने महल में मस्ती से बैठे। वो जो मोह नाम का सम्राट राजा किंग मेकर है, वो तो अपने रनिवास से निकलता ही नहीं है, रानियों के साथ रहता हो, वो मौज शौकी करता है। उस राजा को बिठा रखा है, वो सिंहासन पे बैठा रहता है, उत्तराधिकारी उसके पास में बैठा रखता है। और क्रोध, मान, माया, लोभ वो सभासद है उनके, वो उनकी सभा में बैठे बैठे गपशप करते रहते हैं, मदिरापान करते हैं, जो भी करते हैं, नृत्य देखते हैं। और 5 इंद्रियों को उन्होंने भेज रखा है, तुम इनका काम करो, और कोई भी थोड़ा सा भी कुछ करे तो हमको आगे कहना, हम हाजिर हैं। और 5 इंद्रियों ने वश में कर रखा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये राग और द्वेष से ही तो ये 5 इंद्रियां प्रवर्तित हो रही है। किससे हो रही है? क्रोध, मान, माया। अज्ञान, अज्ञान से राग द्वेष, राग द्वेष से क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर उससे इंद्रियों को विषयों में प्रवर्तन की इच्छा। कषाय ना हो तो हम इंद्रियों के विषय में प्रवर्तन कर सकते नहीं है। इसलिए भगवान के कषाय नहीं है, इसलिए भगवान कोई भी इंद्रिय विषय का सेवन नहीं करता है। केवल भगवान कुछ भी 5 इंद्रियों के विषय में किसी भी इंद्रिय का विषय का सेवन करते हैं? उनके स्पर्शन इंद्रिय का कोई सेवन नहीं है। उनकी ठंडी वायु आती है, पर वो ठंडी वायु ठंडी नहीं लगती है, उनको समता है। उसके घ्राण इंद्रिय संबंधी कुछ नहीं है, रसना इंद्रिय संबंधी, खान पान वगैरह कुछ नहीं है, और भी किसी इंद्रिय संबंधी। क्यों? क्योंकि कषाय नहीं है। कषाय हो तो करें, कषाय हो तो शरीर को भी अच्छा रखने की इच्छा हो। चलो इच्छा होती है कि शरीर को स्वस्थ रखा जाए, भगवान के भी शरीर है कि नहीं? तो उनको स्वस्थ रखने के लिए भगवान को खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? तो कहते हैं कि भगवान का शरीर नहीं है, भगवान ज्ञान रूप है, भगवान की आत्मा के साथ शरीर लगा हुआ है। उनके लिए उनकी आत्मा के साथ जो शरीर लगा वो ऐसा ही है जैसा मेरे लिए ये सामने बैठे वैसा है। पूरी तरह से उनका उनके आत्म प्रदेशों से कोई आत्मीय कनेक्शन नहीं है। जैसे हम दूर की वस्तु देखते हैं और कितनी दूर लगती है, ऐसा ही उनको अपना शरीर अपने ज्ञान में आता है। इसलिए उनको अपने शरीर को न तो रखना है, न उनको स्वस्थ रखना है, कुछ नहीं करना है। वो जहाँ है वो रहे। जब तक उस शरीर का उदय है तब तक वो रहेगा, जैसे ही समाप्त हो जाएगा वो चला जाएगा, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसलिए वो उनके पालन पोषण की कोई चिंता करते नहीं। हम चिंता करते हैं क्योंकि अभी तक हमारे अंदर शरीर के प्रति अनुराग बाकी, मुनि अवस्था तक करते। 6ठे गुण स्थान तक इस शरीर की देखभाल की जाएगी। आहार क्यों करते हैं? शरीर के प्रति अनुराग है इसलिए करते हैं। शरीर के प्रति अनुराग क्यों है? क्योंकि अभी धर्म के प्रति अनुराग है। मुनियों की बात कर रहा हूं। उनको धर्म साधन करना है, उनको रत्नत्रय का अनुपालन करना है। रत्नत्रय का अनुपालन क्यों करना है? क्योंकि उनको मोक्ष के प्रति अनुराग है। और भगवान को देखें तो उनको मोक्ष के प्रति भी कोई अनुराग नहीं है, धर्म के प्रति भी कोई अनुराग नहीं है। तो इसलिए उनको शरीर धर्म को साधने वाला, मोक्ष को साधने में जो निमित्त, ऐसा शरीर के प्रति भी कोई अनुराग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निष्पन्न हो चुके हैं। किसी भी वस्तु को करने की इच्छा तब तक रहती है जब तक वो होता नहीं है, और जब हो जाए इसके बाद उसकी इच्छा नहीं रहती है। अब जिसको मोक्ष मिल गया उसको मोक्ष की इच्छा नहीं रहेगी। अब केवली को तो केवल ज्ञान हो गया है, इसलिए अब उसको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। और हमको अभी तक नहीं हुआ है, और हमको इस शरीर के निमित्त से धर्म का पालन होगा।
इसलिए थोड़ा सा अनुराग रहता है, इसलिए हम अच्छे से 1-2 टाइम इसको खाना पीना वगैरह देते रहते हैं। परंतु इच्छा नहीं हो तो ये हो सकता नहीं, ये राग। तो कहते हैं कि आपने तो आत्यंतिक राग और द्वेष का नाश कर रखा है। प्रदेश में अनंतांशपन उनके अनुराग बचा हुआ। ऐसा भी राग नहीं है कि ये संसार के जीवों को धर्म की प्राप्ति हो, संसार के सब जीव सुखी हों, ऐसी करुणा बुद्धि भगवान में होती नहीं है। अपन अपनी भक्ति के कारण कहते हैं तमें करुणा ना सागर छो, तो क्या करुणा के सागर है वो? उनके ऊपर अपन क्या लगाते हैं? लांछन। जो दोष उनमें नहीं है वो दोष हम अपनी मर्जी के कारण से लगाते हैं, हमको अच्छा लगता है इसलिए अपन लगाते हैं। तो क्या भगवान में करुणा है? भगवान में करुणा नहीं है। अब वो करुणा नहीं है तो वो करुणा के सागर भी नहीं है। करुणा के सागर नहीं है और हम उनको करुणा का सागर कहते हैं, तो हम अपन उनकी भूमिका से नीचे ले आते हैं। क्यों? हमको हमारा काम निकालना है। हमको तो वही चीज़ें पसंद होती है ना जो हम करते हैं। हाँ, करुणा छद्मस्त अवस्था तक करुणा है, इसके बाद कोई करुणा होती नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि वो करुणा का सागर है, इसलिए उनको भव्य जीवों के प्रति बहुत अधिक अनुराग भाव आ गया, अंदर प्रेम से भर गए और इसके कारण से वो उपदेश देने लगे। ऐसा कुछ भगवान में होता नहीं है, वो संपूर्ण वितराग है। यही स्वरूप तो समझने जैसा है। करुणा भाव राग के बिना नहीं हो सकता, और जब तक राग का अंश है तब तक करुणा होगी, और वीतराग हो गए तो फिर करुणा नहीं है। तो क्या वो पत्थर जैसे हैं? उनका कोई हृदय ही नहीं रहा? तो हाँ, उनका हृदय नहीं रहा। हम हृदय वालों को हृदय चाहिए, वो तो निष्ठुर हो गए, पत्थर जैसे हो गए हैं। उनका तो ज्ञान ही हृदय हो चुका है, सब कुछ उनके ज्ञान ही हो चुका। हम समाज में रहते हैं ना, तो हम प्रेम स्नेह इन भावनाओं से बहुत परिचित हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि इसके बिना जिया नहीं जा सकता। इसके बिना यार उनको आनंद कैसे आता होगा? यार किसी को प्रेम नहीं करो तो आनंद कैसे आए? क्योंकि हमको प्रेम वाले आनंद का ही परिचय है, और बिना अनुराग वाले आनंद से हम परिचित ही नहीं हैं। और इस कारण से हमको लगता तो આપણે ભગવાન નથી થાવ ભાઈ, આવું કંઈ નહીં કરવાનું, આખો દિવસ બેસી રહેવાનું, કંઈ પ્રેમની ભાવના નહીં, લાગણી નહીં, કંઈ નહીં। લાગણી વગર તો ન રહેવાય ભાઈ। वो लागणी का सुख है, वो हमने ले रखा है, उसी का अनुभव है। पर कभी मध्यस्थ होकर के देखें उसमें कितना सुख है। कभी थोड़ी देर के लिए ज्ञान मात्र होकर के देखें, इस शरीर को भी कभी दृष्टा होकर के देखें, अपने राग और द्वेष के भी दृष्टा होकर के देखें, कहीं पर भी मिठास न लें, तो समझ में पड़ेगा कि वो वीतराग सुख अलग प्रकार का। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर धीमे 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 अपने समझ में आता है कि नहीं यार, मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, वचन से कुछ नहीं कर रहे हैं, काया से कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आनंद है। तो कहाँ से आया आनंद? वही वास्तविक आनंद। किसी से राग नहीं कर रहे हैं, किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, तो भी आनंद। और वो आनंद कैसा है? स्वाधीन आनंद, वो नहीं जाएगा। किसी का हमारे प्रति प्रेम कम हो गया तो भी वो नहीं जाएगा, हमारा किसी के प्रति कम हो गया तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रेम के आधार पर है ही नहीं। फिर भी भक्ति की भाषा में उनको कहते हैं, तुम्हें करुणा ना सागर छो, तुम्हें आ छो पिलो छो। तो भक्त को जैसा मन चाहे वैसा भगवान को वो कह सकता है। पर ध्यान रखना, उस समय हम अलग अलग प्रकार की उपमाएं देते हैं, तो
तो उन उपमाओं को देते समय हम परमार्थ को भी ध्यान रखें कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। अभी अपनों ने भगवान को कितना सांसारिक बना दिया, इसमें बना दिया ना। हमने उसको पिता भी बना दिया, माता भी बना दिया, भाई भी बना दिया, बंधु और भी सब जो, और धन पैसा भी बना दिया, पुद्गल भी बना दिया हमने, सारा का सारा। ध्यान रखें अपन हम किसकी बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं। तो भक्ति के आशय से जो है वो ठीक है, आपका नई दृष्टि से ठीक है, पर हम अगर ऐसा मानने लगें तो फिर ये भी अवर्णवाद है। केवली के स्वरूप को नहीं समझना, वो पंकज भाई ने पढ़ा, केवली संग श्रुत देवावर्णवाद धर्म दर्शन मोहस्य। तो भी केवली के स्वरूप को हम बराबर समझे नहीं और हम ऐसे ऐसे उनको उपमाएं देते रहते हैं बस, तो हम उसका अवर्णवाद करते हैं। यहां तो वितराग शासन में भक्ति भी बड़ी प्रबुद्धता से और परिपक्वता से होती है। जिस समय जब साधक ऐसा कहेगा कि आप ही मेरे सहारे हो, आप ही मेरे शरण हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, तो वहां उसकी एक विवक्षा है, एक नई दृष्टि है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि संबंध बन गया आपका, कि आप पिता का रोल निभाएंगे, आप माता का रोल निभाएंगे। वो कोई रोल निभाने वाले नहीं है। हमारी गरज है, इसलिए अलग अलग प्रकार से आलम्बन से हम अपने मन को राजी कर रहे हैं बस। और अपने मन को जो कुत्सित कल्पनाएं हैं, उन कुत्सित कल्पनाओं को छोड़ने के लिए हम अच्छी कल्पना करें तो वो अच्छा है। कांटे से कांटा निकलता है, ऐसा कहते हैं ना, कांटे से लोहे से लोहा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। तो ये ऐसा ही है कि हमको संसार में बहुत अधिक अनुराग हो चुका है, तो कहते हैं अब वो छूटेगा तो नहीं। इसलिए क्या कहते हैं कि आप उस अनुराग को देव शास्त्र गुरु के प्रति कर दो। अभी आप सबको क्या मान रहे थे, ये घर मेरा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये परिवार, ये समाज। अब वो जितना प्रेम है वो अब क्या मानना है अपने को, ये भगवान मेरे, ये गुरुदेव है वही मेरे, ये भगवान का ज्ञान है वही मेरा है। अब देव शास्त्र गुरु ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। तो क्या दोनों कल्पनाएं नहीं है? ये घर परिवार आदि जो मेरे हैं वो भी कल्पना है, और देव शास्त्र गुरु मेरे ये कल्पना नहीं है, ये भी एक कल्पना है। हाँ, तो दोनों कल्पनाएं, परंतु हमने क्या है, एक खराब नीची कल्पना को छोड़ने के लिए एक ऊंची कल्पना का आश्रय लिया है। हाँ, अपनों ने नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ने के लिए ऊपर वाली सीढ़ी लिया। अब कोई ऐसा माने कि ये भगवान मेरे हैं और उसको अपने आप आत्मद्रव्य स्वरूप माने, तो वो क्या है, अज्ञानी है। वो कभी स्वरूप भूत नहीं हो सकते। वो परद्रव्य है तो वो परद्रव्य ही रहेंगे, परंतु अभी मेरे राग को सुखाने के लिए उनको मुझे कल्पना में स्थापित करना पड़ेगा, तभी अपने परिणाम बनेंगे। परंतु वो कल्पना ही है ऐसा मानना, नहीं तो वापस अज्ञान आ जाएगा। देखो ये शांतिनाथ भगवान है कि नहीं? पहली बात तो नक्की करो कि ये भगवान है कि क्या ये भगवान है? तो देखो हमने इनमें केवल कल्पना की है, ये पुद्गल है, ये स्थापना निक्षेप है। उसमें कल्पना की जाती है कि क्यों कल्पना की जाती है? हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए कल्पना की जाती है कि वे जैसे सिमंदर स्वामी अभी विराजमान हैं, उसी प्रकार से हमारे ये शांतिनाथ भगवान हैं, आप में ये गुण है, वो ऐसा करके हम उनमें पूज्य बुद्धि करते हैं, परंतु वो पूज्य बुद्धि आरोपित है। वास्तविक
अब कोई इसको नहीं समझे और इसको साक्षात परमात्मा ही भावनय से माने तो वो तो फिर अज्ञानी ही है। ये भावनय से नहीं है, ये तो स्थापना से और द्रव्य से है। ऐसी स्पष्टता ज्ञान की जब तक नहीं होती है तब तक कुछ भी करेंगे तो वो प्रबुद्धता से नहीं होता है, और जो प्रबुद्धता से नहीं होता है वो तथारूप फलदायक नहीं है। अब कोई कहे फिर तो हमारी भक्ति उमड़े ज नहीं, फिर तो हमारी भक्ति उमड़ती नहीं है। तो ऐसा नहीं है, विवेक पूर्वक की भक्ति है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ये सब स्पष्टता से जान रहा है श्रद्धा ने। जो अज्ञानी बहुत भावावेश में होकर के आंसू निकाल रहा है, रो रहा है, हाथ पैर पटक रहा है और भगवान मने बचाओ, मारे आ थई गयुं, मने आओ पाप कर्या छे, तमे ज मारा छो, तमारे सिवाय कई नथी, ऐसा करके रोता है। इससे कई गुना अधिक श्रेष्ठ भक्ति ज्ञानी जीव की है, जो शांत भाव से भगवान का स्तोत्र बोल रहा है, उसको कोई आकुलता नहीं। तो इसकी भक्ति श्रेष्ठ है कि इसकी भक्ति? वो सामने देखने वाला ओहो शू भक्ति है भाई, 2 कलाक थी आ गळो फाड़ी फाड़ी ने, वो कौन सी भक्ति है उसकी? वो इतना अधिक इस संसार से दुखी है, तो वो सारा आर्त है ना, आरती आर्त ध्यान उसका उस भक्ति में निकल रहा है। उसको कुछ चाहिए, उसको उसका दुख मिटाना है। और जो दुख मिटा, अगर कोई यूं कहे कि भगवान से नहीं किसी और व्यक्ति से दुख मिटे तो उसके पास जाके रोएगा। ये दीन जगत है, वो ऐसा है कि जिसके पास अपना दुख दूर होता है उसके पैर पड़ जाएगा, उसकी स्तुति करने लगेगा, उसका गुणगान करने लगेगा। उसको केवल अपना दुख मिटाने का प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं है। और ज्ञानी जीव को देखो, प्रेम नहीं है भगवान से, अपना दुख मिटाना है, और आपसे नहीं मिटा तो हम दूसरी जगह जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि अपने पास कुछ आशा लेकर के आते हैं, हमारा घना वक्त या हमारा बाबा बीमार छे तो तमे कंईक मंत्र वगैरह आपो ने भाई कंईक। अब अपने को तो कुछ आता जाता है नहीं, हम कहते हैं कि भाई ऐसा है, उसको अच्छे से बादाम खिलाओ और अच्छे से उसको स्वस्थ रखो और उसको प्रेम दो तो ये धीमे धीमे अच्छा विकसित होगा। तो बोले आ महाराज कामना नहीं भाई, कहीं अमने मंत्र आपो ने तमे, कोई देवी देवताओं मंत्र आपो तो शांति पड़े। तो लोग ऐसे भोले लोगों को फिर वो देते भी हैं और उनका योगानुयोग हो जाता है, तो फिर वो उनको भगवान भी मानते हैं। उस सामने वाले से प्रेम नहीं है, उनको उनका दुख दूर करना है। तो एक से नहीं होगा दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से नहीं होगा तीसरे के पास जाएगा, तीसरे से नहीं होगा चौथे से पास जाएगा। एक व्यक्ति आया ऐसा कि उनका कोई प्रॉब्लम थी, हमारे गांव का ही था, वर्षों से अहमदाबाद में रह रहा है। तो मुझे पता नहीं था आप यहाँ रहते हैं। मैं इतने महाराजों के पास गया और उसमें एक आचार्य विद्यासागर जी का नाम भी बताया हो, और वो जाति से जैन भी नहीं है पर सबके पास घूमता रहता है। मेरा कुछ भी हुआ नहीं, तमें कहीं करो तो सारो। मैं कहीं इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर सके, उसमें मैं क्या करूँगा आपका? क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम सोच है कि वो उसकी पत्नी कह रहे कि ये है ना कहीं दूसरी दुनिया में रहते हैं, न खाते हैं न पीते हैं, कुछ करते ही नहीं है, तो इसलिए पता नहीं है बीमार रहते हैं, न अपसेट डिप्रेशन में आ गया वो व्यक्ति। और कारण क्या था पता है? उसकी पत्नी बहुत तेजस्वी थी, तो सारे काम धंधा वगैरह घर का वगैरह वही करे। और ये कंपेरेटिव फीलिंग्स होती है ना, वो हीनता से ग्रसित हो गया। मेरे को कोई मेरे घर में पूछता ही नहीं है, मेरी पत्नी को ही सब पूछते हैं। मैंने कहा तुम सम्मान करना सीखो इसका, उसको थोड़ा विश्वास दिलाओ, तुम भी इस घर में हो, तुम भी बड़े हो, तो धीमे धीमे उसका कॉन्फिडेंस जागेगा। ये है, अब इसमें मंत्र तंत्र क्या करेगा, सारे के सारे अच्छा है वो। फिर आया था, कुल मिलाकर के बातें होती नहीं। अब मेरे से काम नहीं बनता, दूसरे के पास जाए, फिर तीसरे के पास। ऐसे ही जगत के दीन जगत है और सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको ऐसा है, आप मेरा काम करो कि न करो, मुझे आपसे प्रेम है, मेरा दुख दूर नहीं करना है मुझे,
मुझे आपसे प्रेम करना ये गुणानुराग है। उनके गुणों से प्रभावित होकर के उनकी भक्ति उमड़ रही है, दुखी होकर के नहीं उमड़ रही है उनकी को मैंने ये पाप कर दिया ना वो कर दिया ना ऐसे। वो तो मैं तपस्या करूंगा ना, मैं तपस्या करके सब खत्म कर दूंगा, परंतु मुझे आपसे प्रेम है। ऐसा परमात्मा के प्रति प्रेम से जो जाता है, उनके स्वरूप को समझ करके भक्ति करता है, तो आप नहीं बोलो और केवल एक नज़र भर उनको देखो ना, तो भी भक्ति हो जाती है। ये भक्ति अलग प्रकार की होती है, स्वरूप भक्ति होती है। तो यहाँ ये कह रहे ओम महावीर भगवान के पास आपने कहा कि भगवान के अंदर करुणा नहीं होती है। हाँ। तो चंडकोष्या नाग महावीर भगवान के पास आता है तो हाँ, तो बराबर है आपकी बात। उस समय वो भगवान नहीं थे। वो चंडकोष्या नाग की कथा है ना, वो जब मुनि अवस्था में थे उस समय उनके पास नाग आया और उसने उसको डंच मारा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये मुनि अवस्था में, तो अभी तो का 6ठे गुण स्थान तक ये करुणा आदि के भाव बुद्धिपूर्वक होते हैं। फिर श्रेणी में अबुद्धिपूर्वक क्या होते हैं, और 13वें गुण स्थान में होते ही भगवान बनने के बाद कुछ नहीं। आप 1000 बार नमस्कार करो तो भी वो आपको रिएक्शन नहीं देंगे, जाओ आशीर्वाद, ऐसा नहीं कहेंगे भगवान किसी का। ये जो हम ऐसा कहते हैं ना कि भगवान ने इसको संबोधन करके कहा, हे गौतम, ऐसा कोई भगवान की वाणी में होता? अब कोई गौतम नहीं रहे उनके लिए। उनके लिए तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब आएगा। वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने पूछा है तो उसके हिसाब से वो आएगा, परंतु उनको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति अनुराग भाव नहीं होता है कि उसको संबोधन करके वो बोले कि गौतम प्रमाद मत करो। उनको कोई गौतम, अब गौतम और उनके भगवान और भक्त का रिश्ता समाप्त हो चुका है, गुरु अवस्था। हाँ कि हाँ, प्रश्न का उत्तर मिलता है, किसी व्यक्तिगत नाम आदि का कोई उल्लेख होता नहीं है। आप जो पूछोगे आपको आपका उत्तम, परंतु ऐसी कोई संबोधन वाचक जो होते हैं, ये सब प्रथमान युग में हम जैसे प्राथमिक कक्षा के साधकों को समझाने के लिए कहते हैं कि भगवान ने उनको ये कहा, भगवान ने उनको वो कहा, तो हमारी समझ में आया ऐसा। बाकी दिव्य ध्वनि का स्वरूप थोड़ा अलौकिक है, क्योंकि वो कुछ भी अनुराग भाव से नहीं हो रहा है। दिव्य ध्वनि 4 टाइम नियम से घिरती है, और कोई पुण्यवान जीव होते हैं उनके जाने से उस समय भी खिरती है, उसके प्रताप भी होगा। वो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अपने पुण्य से खिरती है दिव्य ध्वनि। भवि भागन वश जोगे वश, भव्य जीवों के भाग्य के वश से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। भगवान का उसमें कोई कर्तव्य होता नहीं है, वो तो निजानंद रस, फिर भी वो शुद्ध ज्ञान रूप है। अब ये भी एक रहस्य है, अभी चर्चा नहीं चल रही है। वो स्वयं केवल ज्ञान में परिणत हो गए और दिव्य ध्वनि वो श्रुत रूप परिणत हो रही है। तो किस प्रकार से होती होगी केवली श्रुत, ये कहाँ से आता होगा? तो ये सब देवों का कमाल है सारा सारा। इसका कभी विषय नहीं, कभी बाद में लेंगे कि दिव्य ध्वनि को समझना भी कठिन है। तो अपेक्षा ये कि भगवान के आलम्बन से उनका स्वरूप समझ करके इतने सारे जीवों का कल्याण हो जाता है। हाँ, इस अपेक्षा से, इस नए से भक्ति की भाषा है ये, उनके अंदर करुणा का भाव नहीं है, नहीं, परंतु हम समझेंगे कि भगवान करुणा कर से, तो भाई भगवान करुणा करने वाला नहीं है। आप कोई आपकी भक्ति बढ़ाओ, उसी भक्ति से आपका कल्याण हो जाने वाला है। सामने वाले से अपेक्षा रखना यही दुख है। इसलिए अपने सामने वाले से अपेक्षा रखना ही नहीं, अपनी भक्ति इतनी बढ़ाएं, अपनी पात्रता इतनी बढ़ाएं कि वो विवश हो जाए। हम क्यों हाथ जोड़े आपके सामने?
हम आपकी इतनी भक्ति करेंगे, हम आपके साथ इतना अनुराग करेंगे, आप विवश हो जाओगे, हमारा सब कुछ काम कर रहे हैं। ये भगत बोलता है। भक्त का शौर्य ऐसा होता है कि आपको विवश होना पड़ेगा। आप क्या, आपका सिंहासन भी हिलेगा। ऐसा सामर्थ्य, ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण भगवान की दिव्य ध्वनि में चूंकि सर्व ज्ञान है, तो जो संबोधन मतलब जो भी तत्व वहाँ से लेना है वो निकल आएगा। तो यदि हमें उनसे चाहिए कि हे गौतम, ये संबोधन, हम गौतम हैं, ये संबोधन लेना है तो उस वाणी से निकाल सकते हैं। लेना है तो ले सकते, वो तो सहज है उनकी वाणी, उनकी सहज, पर वो उनकी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल पक्का। वितरागता का स्वरूप कुछ अलग है। पहले तो केवली को समझना चाहिए, केवली क्या है। जब हम केवली को अच्छी तरह से समझते हैं तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। ते जान तो अरिहंत ने गुण द्रव्य ने सॉरी, अपनी भावना द्वाविंशति में 32 दिन लगेंगे ऐसा लगता है। आप ऐसे प्रश्न करते रहोगे तो फिर एक दिन सारी गाड़ी तेज चलेगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु से हो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। नमस्कार महा। जय जिनेन्द्र, जय सुखदेव।